मुस्लिम हो या कदर बिरादरी कोई भी हो, वो ये नहीं कि भाई ये संगठन मुस्लिमों के लिए बना या गैर मुस्लिमों के लिए बना, नहीं। इसमें हर बिरादरी जुड़ी हुई है हमारे पास, और करीब हर बिरादरी से हमारे साथ बंदा जुड़ा हुआ है। और साहब, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधी होगा, चिरागों के सफर में दबदबा वो आंधी होगा, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है जी, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। तो जो ये संगठन बनाया गया, ये हम सब मिलकर अगर इसको ऊपर उठाएंगे, भाई देखो दुनिया के अंदर बहुत सारे संगठन हैं, सब अपने कौम के लिए मेहनत करते हैं और सब चाहते हैं कि हमारा एक लीडर खड़ा हो। लेकिन आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक भी मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं है कि जो हमारी आवाज सुन सके। लीडर है, मंत्री भी है, सांसद भी है और बड़े बड़े पद लिए हुए हैं, लेकिन पल्लू जो है ना वो पैरों का पकड़ते हैं। कोई अखिलेश का पल्लू पकड़ कर चलता है, कोई कांग्रेस का पल्लू पकड़ कर चलता है, कोई जो है बीजेपी का पल्लू पकड़ कर चलता है। चाहे हम उसको कितनी भी वोट दे लें, लेकिन डोर उसकी किसके हाथ में है? अगर मोदी की पार्टी से है, बीजेपी की पार्टी से है, चाहे वो सांसद बन जाए, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे वो कितना भी पद बड़ा हो जाए उस पर, लेकिन वो सुनेगा उसकी जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन हम सब की सोच ये है, जो हमने ये संगठन बनाया है मजदूर बेरोजगार एकता मंच, और इसका जो लोगो है वो भी मुट्ठी बंद है, खुली हुई नहीं, मुट्ठी बंद है। अगर हम इसको मुट्ठी बंद करके इसी तरह लेते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा लीडर भी तैयार होगा। और जो असलम भाई की सोच है, असलम भाई जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मजदूर बेरोजगार एकता मंच के, वो कोई आम आदमी नहीं है। 15 या 20 साल से वो राजनीति में है और सबकी नजरिया देखकर उन्होंने ये काम शुरू किया। वो ये नहीं कि भाई पैसा कमाने के लिए शुरू किया या नाम कमाने के लिए काम शुरू किया, बल्कि सबका नजरिया देखकर, सबके दिमागों को पढ़कर उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया कि यार लोग वोट देते हैं, बिक भी जाते हैं। हमारे यहाँ के एमएलए सांसद वोट के वक्त आते हैं और खुशामदें करते हैं, उसके बाद हम उनको वोट दे देते हैं, फिर वो हम हमारी तरफ लौट कर भी नहीं देखते। अगर हम फोन भी करते हैं ना, हमारी एक रसन है बहन, हमारी बिरादर भी है और हमारी बहन भी है, कोई मतलब उसके पास फोन करके देखो, अगर उठा लो, आजमा लो, चाहे भाई वक्त की जो है जिम्मेदार है और पोस्टिंग भी उसकी बड़ी है, सांसद है, लेकिन अगर हम फोन करते हैं तो उसका बॉडीगार्ड फोन उठाएगा और वो कह देगा जी अभी टाइम नहीं मैम का। तो ऐसा कब तक चलेगा? देखो अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, अक़ल सलीम से नवाजा और ये बताया कि 18,000 मखलूक दुनिया के अंदर अल्लाह ने पैदा की। सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर एक इंसान को पैदा किया, लेकिन आज क्या हो रहा है? इंसान सबसे कमजोर, सबसे बुज़दिल, सबसे लाचार, सबसे परेशान हाल। देखो वोट देना, लेकिन वोट एक हथियार है इंसान का, कोई आम चीज नहीं वोट में किसी को भी दे दे, नहीं। एक वोट ये तो अधिकार है हमारा यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, और हमें पूछता कौन है इसमें?
अभी आइला भी मोहम्मद पर मतलब यानी अपने नबी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते हम इस देश में रहकर। पूरे देश में चल रहा है कि आइला भी मोहम्मद के लिखाकर चले वो लड़के और उनका चलान कर दिया गया। क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम अपने दीन और धर्म को भी अपना सके? क्या हम अपने नबी को आइला भी नहीं कह सकते? हमारी कमजोरी है कि हम नहीं कह सकते। हमारे FRI हो गई और हमारे चलान काट दिए गए, यहाँ तक कि लाठी चार्ज हो रही। बरेली में अभी जुमे के बाद प्रदर्शन हो रहा था, आइला मोहम्मद का बैनर लिए हुए थे, तो वहां पर इस तरह लाठी चार्ज हुई कि जिस तरह कुत्तों को मारते हैं मुसलमानों को। आखिर कब तक चलेगा ये? असलम भाई की ये सोच है। और ये मजदूर बेरोजगार का मंच बना गया है, वो इसीलिए बना गया कि जो दबे हुए लोग हैं, हम भी उसमें शामिल किए कि हम तो ऊपर उठे हुए हैं, नहीं, हम भी दबे हुए हैं। किस तरह ऊपर उठाया जाए? और जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जाहिर सी बात है, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा माहौल भी नहीं बदलेगा। और इसी पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि रावण नहीं बनने देंगे साधुओं के भेष में। जी, रावण नहीं बनने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजाल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तानी है, दुर्योधन की जांग नहीं, और हिंदुस्तान और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। 57 की जीत डोली छाती रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको देश नहीं बंटने देंगे।